दीपक श्रीवास्तव बॉम्बे से पूछ रहे हैं, परमात्मा हमसे दूर क्यों हो जाता है? दूसरा, आप सनातन संस्कृति के इतना खिलाफ क्यों हैं? हमारी मुस्कुराहट पर न जाना, हमारी मुस्कुराहट पर न जाना, दिया तो कब्र पर भी जल रहा है। कौन कहता है मैं सनातन संस्कृति का विरोधी हूं? शायद आपको ये शब्द अटपटे लगें, जितना सनातन को मैं प्यार करता हूं उतना आपको शायद ही कोई मिलेगा। मैं सनातन प्रेमी, गजब का सनातन प्रेमी। मैं पुराणों से प्यार करता हूं, लेकिन उन पुराणों से प्यार करता हूं जो गप्पों से रहित हों, जिनमें गपोड़ शंख न हो। गपोड़ शंख मुक्त पुराण चाहिए मुझे। पुराणों से तो बहुत प्यार है। कहीं कहीं हीरे जवाहरात, मणके, मोती बिखरे नजर आते हैं साफ, लेकिन क्या करूं? उन पुराणों के अमृत में जो जहर घोल दिया है इन पंडितों पुरोहितों ने, उस जहर को निकालने का काम भर कर रहा हूं। और ये मेरा प्रयास गलत है क्या? बताइएगा। सनातन संस्कृति को मैं झाड़ पोंछ रहा हूं, शुद्ध कर रहा हूं। जैसे कोई अपने पुरातन मकान, सनातन पुरातन, जाले लग गए हों, धूल धमास फर्श पर, दीवारों पर, छत पर, वस्तुओं पर, कोई अपने घर को फिर से संभाल रहा हो। ये रेत गुबार गर्द हटा रहा हो, ये पोंछा फेर रहा हो और अपने घर को धूल रहित गर्द रहित बना रहा हो। मेरा प्रयास भी यही है। सनातन तो बड़ा प्रिय है। अगर सनातन प्रिय ना होता तो मैं सनातन की बात ही क्यों करता? ये सनातन के ही तो थे, कबीर, नानक और कौन थे, बुद्ध, महावीर। आपको शायद पता ना हो। हमारी सनातन संस्कृति मनु से शुरू होती है, और मनु किसी व्यक्ति का नाम नहीं। एक व्यक्ति था जिसने शुरू की ये सनातन परंपरा, और उसकी 5वीं पीढ़ी मनु का शत्रुपा से विवाह हुआ। आगे 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 कहानी लंबी चलेगी। 5वीं पीढ़ी में जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का जन्म हुआ। वहां से जैन परंपरा भी चली। इसे क्या कहोगे आप? सनातन संस्कृति ही तो कहोगे। ये ऋषभदेव का जन्म सनातन संस्कृति में ही हुआ। मनु जी महाराज की 5वीं पीढ़ी, और मैं तोड़ने का काम नहीं कर रहा हूं। मैं गर्दो गुबार को हटाने का काम कर रहा हूं, ताकि
आपको चीजें बड़ी साफ साफ शुद्ध नजर आए। अभी तो आप कचरा देख पाते हो, और कचरे से पार देखने की क्षमता आपकी आंखियों में है नहीं। तो मैं आपके काम को आसान किया देता हूं। मैं किस कूड़े कबाड़े को पूंछ डालना चाहता हूं, वाइप ऑफ। सभी गर्दों गुबार को हटा दूंगा। आपको बुरा भी लगेगा, क्षमा प्रार्थी, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। इससे पहले कि मैं सजाऊं इस सारी दरों दीवारों को, इन फर्शों पे कालीन बिछाऊं, इनकी गर्दें, इनकी रेत, इनकी कालिक पोंछ देनी आवश्यक है। ये गर्दों गुबार के भीतर आपको दीवारों का, छतों का, फर्शों का असली रूप नजर ही नहीं आता। पुराण निश्चित ही बड़े प्यारे हैं, लेकिन क्या करें उसी गंदगी का जो उसके भीतर डाल दी गई, किसी ने भी डाली। मैं कोई इतिहासज्ञ नहीं बनना चाहता। इतिहास की परंपराओं को फलोरना मेरा काम नहीं। जो हुआ सो हुआ। और मूढ़ लोग हैं जो इतिहास के बल के ऊपर इतिहास को पढ़कर उनकी पीढ़ियों को मार डालना चाहते हैं। वो पागल हैं, मूर्ख। जो हुआ सो हुआ, क्या करें। जो मर ही गए उनको वापस कैसे लाया जाए। और फिर मैं अच्छी तरह जानता हूं कि जिन लोगों ने गुनाह किए, जिन लोगों ने इतने इतने जघन्य पाप किए, कुकृत्य किए, एक न्यायिक व्यवस्था है इस समग्रता में जो कि सबका हिसाब किताब बराबर कर देगी, सबको न्याय दे देगी। फिर हमें न्यायकारी बनने की आवश्यकता भी तो नहीं। मैं सनातन विरोधी नहीं। हाँ, अगर किसी के घर में कूड़ा, कचरा, मलबा, मल मूत्र, ये सब कुछ बिखेर दिया गया है, तो घर का मालिक करेगा क्या। मुझे जवाब दो। अभी कल ही मेरे पास एक प्रश्न आया, बाबा ये इतनी भीड़ बाबा बागेश्वर धाम में, ये क्या पागल है। तो मैं हंसा। मैंने कहा यही तो कारण है इनकी मूढ़ता को दर्शाने का। एक अच्छा डॉक्टर सर्जरी करता है, ध्यान से समझना बात को। एक अच्छा डॉक्टर सर्जरी करता है तो क्या वो ढंढोरा पिटवाता है। उसमें तालीम है, हुनर है, विद्या है, सीखी है। तो वो मरीज के दुख हरण हेतु सर्जरी करने से पहले ढिंडोरा पिटवा देता है कि आओ भाई इकट्ठे हो जाओ, आओ मैं सर्जरी करूंगा, आपको दिखाऊंगा कि भीतर से मलबा निकला क्या है। ये इकट्ठ ही तो दर्शाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। मैंने आपसे बताया कि जब कुछ संत बुद्ध पुरुष मेरे पास आए कि बोलिए, तो उन्होंने जाते जाते एक बात कही कि कम्यून मत बना लेना, जबकि उन्होंने खुद अपने जीवन में कम्यून बनाए थे। तो मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। वैसे भी मैं हैरानी थोड़ी कम किया करता हूं। मैंने कहा ठीक है, और मैंने आज तक कोई कम्यून नहीं बनाया। अपने विचार प्रवाहित कर देता हूं,
एक संदेश वाहक की तरह अपने विचार बिखेर देता हूं, जिसको अच्छे लगे सुन लो। जैसे कोई ठंडा पानी टैंकी में भरकर रख दे। गर्मी का वक्त है, धूप तेज है, दोपहरी में लोग बाहर से आते हैं। पानी की प्यास लगेगी, जिसको अच्छा लगे टैंकी की टूटी खोले और पी ले। बस, किसी से मेरा आग्रह नहीं है, मुझे सुना ही जाए। नहीं, कभी आपसे आग्रह किया? मैं किसी से आग्रह नहीं करता। यह भीड़ ही तो शक में डालती है, फिर वो अच्छा सर्जन नहीं रहा होगा। अगर कोई दिखाए कि ये देखो मैंने क्या निकाला, ये गंदगी से भरा हुआ कैंसर का फोड़ा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के भीतर ये विद्यमान था, सड़ा गला, देखो मैंने निकाल दिया, क्यों कहेगा? कब कहेगा? जबकि उसकी सर्जरी में कोई ना कोई नुक्स होगा, अन्यथा वो नहीं कहेगा। कितने डॉक्टर, कितने हॉस्पिटल्स के भीतर रोज सर्जरी करते हैं। मेरे भाई ने न्यूयॉर्क में ऑपरेशन कराया, बड़ा कठिन ऑपरेशन। स्पाइनल का ऑपरेशन। और आपको पता ही है कि स्पाइन्स का ऑपरेशन सबसे मुश्किल है, इतना सूक्ष्म है। निगाह चाहिए, गीध जैसी निगाह चाहिए, बगले जैसा ध्यान चाहिए, बाज जैसी हिम्मत चाहिए। थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ, गया काम से। तो स्पाइनल का ऑपरेशन जब डॉक्टर के पास गया तो उससे बातचीत की। उसने एक बड़ी मजेदार बात कही। उसने पूछा मेरे भाई से, फ्रॉम वेयर यू बिलोंग मिस्टर? कौन से राष्ट्र से आए हो, कहां से नाता है आपका? तो मेरे भाई ने कहा, आई एम इंडियन। तो उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात कही। वो कहते, स्पाइनल का ऑपरेशन आप मुझसे करवाने आए? आपको पता है कि आपके इंडिया के अंदर राज बहादुर नाम का एक स्पाइनल मास्टर है, जिसके पास हम भी गाहे बगाहे पेशेंट भेज देते हैं। सस्ता पड़ेगा, यहां करोड़ों लगेंगे, वहां मात्र लाख रुपए में चल जाएगा। और उसके हाथ की सफाई जैसे कोई मैजिशियन हो, जादूगर। ये डॉक्टर के वचन थे। तो मेरे भाई ने कहा, कोई बात नहीं, पैसे की कोई बात नहीं, मैं यहीं पे रहना चाहता हूं, मुझे सर्जरी की तारीख दे दीजिए। खैर, सर्जरी की तारीख मिल गई। वैसे भी जितने भी अमेरिका के अंदर पूरे का पूरा परिवार, मेरे ताया जी और मेरी मासी जी, पूरे का पूरा परिवार गया हुआ है। यहां पर कोई नहीं बचा। अक्सर ये आते जाते रहते हैं हमारे उस पुराने मकान में, उसको देखते हैं, निहारते हैं। वो करीब करीब खंडहर बने मकान की तरफ देखकर अतीत में खो जाते हैं। आह, कितना सुंदर था वो बचपन, कितने सुंदर थे वो, कितने अच्छे थे वो लोग जिनसे हम मिला करते थे। आज जिस माहौल में हम बैठे हैं, सब बनावटी है, आर्टिफिशियलिटी है। यहाँ के लोग
चाहे गरीब थे, लेकिन कम से कम ईमानदार थे, मिलनसार थे। अक्सर इन मेरे भाई बहनों को ये दिक्कत रहती है कि हमें सामने वाला, हमें पड़ोस वाला कभी बुलाता ही नहीं। बस सारे दिन काम 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 काम, कोई जानता ही नहीं। मुद्दतों बीत गए, 70 के दहाके में गए और आज 2023 आ गया, और आज तक बहुत से मेरे भाई बहन जो आसपास रहते हैं अपने नेबर्स का नाम तक नहीं जानते, उनसे कोई जान पहचान नहीं। सामने कौन रहता है कोई पता नहीं, अपने काम में खोए रहते हैं। सुबह सुबह सभी चले जाते हैं, देर रात गए लौटते हैं। तो यहां आते हैं, अपना वो खंडहर मकान पुराना, बरसों से जिसके भीतर झाड़ू नहीं फेरी गई, गर्द जमी है, अपना ही वो मकान सूनी आंखों से निहारते हैं। जहां पर बचपन में खेले थे, यहां कुछ घटनाएं घटी थी अच्छी बुरी, देखते रहते हैं। हमारा एक ही मकान, बीच में से दीवार थी। तो मेरी बहन आ जाती, मैंने मकान देखना है लेकिन चाबी नहीं। तो हमारे इधर से पौड़ी लगा के मकान की दूसरी तरफ देखते, ऊपर से देखते, आंखों में आंसू आते, माँ बाप की याद आती, सभी याद आते, छोटे बड़े, पड़ोसी, आसपास के सभी लोग। हमारे यहाँ हीरे मोती छुपे हैं, और उस व्यक्ति को एक सफाई कर्मचारी समझ लिया गया, उस सफाइनल मास्टर को, और इसीलिए बर्खास्त कर दिया गया, इसीलिए उसकी बेइज्जती कर दी गई कि तुमने ये गद्दे जो लिबड़े पड़े हैं पेशाब से, इनकी तरफ ख्याल नहीं किया। अब वो ऑपरेशन की तरफ देखे, इतना महीन बारीक तंतु धागे के समान वो कट गया तो सारा शरीर बेकार। डॉक्टर लोग जानते ही होंगे स्पाइन का ऑपरेशन कितना मुश्किल होता है। तो मेरे पास यहां आए, मैंने पहले मिलने से इनकार कर दिया, जो मैं अक्सर ही करता हूं, नहीं मिल पाऊंगा। लेकिन फिर दूसरी बार उन्होंने कहा कि अमेरिका से मेरे भाई का फोन आया है, एक बार दर्शन ही करूंगा, ज़्यादा नहीं बस। तो मैंने उन्हें बुला लिया, कोई 10 मिनट वार्ता हुई। कहते सरकार में 71 साल का हो गया, सरकार मुझे रिटायर ही नहीं करती, नया नया हॉस्पिटल डाल के दे देते हैं, मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं, मैं मात्र विश्राम चाहता हूँ या सेवा। जब ठीक हुआ तो सेवा कर ली, मैंने नौकरी नहीं करनी है। लेकिन क्या करूं, सरकार मुझे सेवा मुक्त कर ही नहीं रही। भला हूं इस सरकार का। इन मंत्री महोदय ने गाहे बगाहे किसी भी तरीके से उनकी ये फरियाद सुन ली, कारण कुछ भी बनाओ, जो तुमने किया वो चाहते ही थे। तुम भी सभी यही चाहते हो भीतर से कि ये गर्दो गुबार हट जाए, भीतर की सही चमक रोशनाई हमें मिल जाए, भीतर जो आनंद की फुहार है वो खिल जाए, जिससे हमारे मनोवेग शांत हो जाए। ये खुशबुएं पुराणों की, शास्त्रों की, जिन्हें मैं अक्सर कहता हूं फूक दो, क्या करेंगे उस दूध का जो जहर मिश्रित है।
क्या करेंगे उस दूध का जिसमें विष मिला दिया गया है? फेंक ही देना चाहिए ना, क्योंकि उसमें से विष को निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, टेढ़ा काम है। इसलिए थोड़ा थोड़ा विष निकालने की चेष्टा कर रहा हूं। ये जो आप सुनते हो, अवश्य ही कभी ना कभी आपके मन में आया होगा, बाबा ये क्या काम कर रहे हैं। कोई सूत्र ले लिया करो अष्टावक्र का, कोई गुरु गोरखनाथ का शब्द उठा लिया करो, बाबा के जप जी साहब की कोई वाणी, कोई पौड़ी, कोई शंकराचार्य का कोई श्लोक। ये क्या करें क्या? इस घर पे तरस भी आता है। ये गर्दो गुवार नहीं देखी जाती तो कुछ थोड़ी देर सुस्ताने के वक्त इसको झाड़ पूछ लिया करता हूं। वो गर्दो गुवार ही आपको दिखाई पड़ती है जब मैं बोलता हूं। पुरानों से तो मुझे बड़ा प्रेम है, अद्भुत हीरे मोती हैं, लेकिन करूं क्या, है तो दूध, सुंदर है, जीवनदायिनी शक्ति है, कंप्लीट फूड है, बच्चों का भोजन है, एकमात्र भोजन। लेकिन मैं करूं क्या, विष मिश्रित है, अब इस विष को निकालना पड़ेगा। मैं पुराणों का दुश्मन नहीं, मैं सनातन का दुश्मन नहीं, मैं चाहता हूं गपोड़ रहित तो पुराण। मैं सनातन से बड़ा प्रेम करता हूं। सनातन से अक्सर मैं आगोश में रहता हूं, तो मैं पता ही नहीं, मैं दूर भी जाता हूं तो मेरी दृष्टि उस सनातन के ऊपर ही लगी रहती है। दूर से अतृप्त आंखों से उसकी तरफ देखता हूं, थोड़ी देर के लिए लौट आऊंगा, कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर के लिए तुमसे जुदा हो रहा हूं, लेकिन शीघ्र ही लौट आऊंगा। अभी कुछ काम धाम है, वो सनातन से थोड़ा सा दूर होकर मैं इस कालिख को मिटाने का काम करता हूं। इस झाड़ पूंछ फर्श के ऊपर ये मेरा झाड़ पूंछ, इट्स जस्ट लाइक ए स्वीप्स ऑफ द डर्ट टू मेक इट क्लीनर देन बिफोर। पहले से ज्यादा साफ सुथरा दिखना शुरू हो जाए। नीचे है क्या, दीवारों पे नीचे है क्या, रंग कैसा है आपको पता नहीं, इतना धूल जम गया है कि दीवारों के ऊपर कब किसने क्या रंग करवाया था आपको कुछ पता ही नहीं चलता। सब चीजें धूल से ग्रसित हो गई। जरा 1 साल 2 साल 5 साल अपने घरों को बिना झाड़े पोंछे रख के देखो, आपको पता चलेगा। ये दीपावली का त्योहार, हमने उसके साथ एक प्रथा बना दी कि घर की झाड़ पूंछ कर लो। कोई पंखे पे, कोई चीजों पर धूल जम जाती है। सफाई का भी एक बहाना, त्योहार भी मना लिया जाता है, घर की साफ सफाई भी कर दी जाती है। मैं सनातन का विरोधी नहीं हूं। जो मुझे सनातन का विरोधी कहते हैं वो मुझे समझने में गलती खा जाते हैं। सनातन प्रेमी तो मैं हूं ही, और मुझसे बड़ा कोई सनातन प्रेमी नहीं होगा, क्योंकि मैं रोज उस सनातन के भीतर जाता हूं। रोज, रोज का शब्द रोज नहीं जो आप कहते हो, हर पल हर क्षण। वेल जद भी मिली ये फर्जा तो तेरे मुख दी किताब ले बैठा, उसके भीतर डुबकी लगा लेता हूं। जैसे ही मुझे थोड़ा सा फुर्सत का लम्हा मिला,
तुमसे बातचीत करने का, प्रवचन देने का। किसी का सुख दुख सुनने के पश्चात जैसे ही मुझे वक्त मिलता है, एक पल भर के लिए मैं डुबकी लगा लेता हूं। तेरे मुख दी किताब ले बैठा, समा जाता हूं उसके भीतर। वहां से दूर होना कितना मुश्किल है आपको पता नहीं। जान निकल जाती है, जान उससे थोड़ा सा दूर होते ही प्राण निकल जाते हैं। आपको नहीं पता संत जब बाहर आके बोलता है उसकी व्यथा क्या है। आप मात्र उस चित्रकार की भांति हो जिसने सुंदर मूर्ति के भीतर नुक्स निकालने की प्रथा शुरू कर दिया। किसी चित्रकार ने चित्र बनाया, चौराहे में लगा दिया गया और कह दिया गया कि इसके भीतर जिसको कोई नुक्स मिले कृपा करके वहां पर टिक कर दे। और शाम तक चित्र का नहीं पता था, बस कांटे कांटे ही कांटे, कांटे ही कांटे। ये नाक का कोका ठीक, ये गाल के तिल ठीक नहीं, सही जगह नहीं। ये हुस्न की तस्वीर, रंग थोड़ा शामिल होना चाहिए, हल्का। शाम तक मूर्ति बची ही नहीं। शाम तक सारा आच्छादित कर लिया गया मूर्ति को, उन कांटों के निशान। ये गलती, ये गलती, मूर्ति तो नजर ही नहीं आती थी। बस आपके विचार इसी तरह मूर्ति की सुंदरता को नष्ट कर देते हैं। अब आज घर में बैठे एयर कंडीशनड में गांधी जी को गाली निकाल रहे हैं और मैं खूब हंसा करता हूं। किसी ने कोई पैगाम भेज दिया, कोई इंफॉर्मेशन भेज दी, वो इन साहेब ने पढ़ ली और गाली निकालनी शुरू कर दी। तो यहां तो हमारे उच्च पदासीन लोग कहते हैं कि मैं वो खुशकिस्मत इंसान जिसने आजाद भारत में जन्म लिया, अब ये खुशकिस्मती है। अरे स्वतंत्रता सेनानी होनी तो खुशकिस्मती हो सकती है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जन्म लेना ये भी क्या खुशकिस्मती हो। स्वतंत्रता के संग्राम में भाग लेना तो निश्चित है। एक बहादुरी का काम है, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम के भीतर पेंशन लेना क्या बहादुरी का काम है। स्वतंत्रता न मिले इस बात के लिए प्रयासरत रहना क्या बहादुरी का काम है, जब हम वीरों की उपाधि से सुशोभित करते हैं ऐसे लोगों को जिन्होंने हम आजाद न हूं इसके लिए प्रयास किया है। आप तर्क बहुत दोगे, सत्य बड़ा कड़वा है। जिन्हें कभी जीवन में, मैं एक दुकान में जा रहा था बाजार में, एक व्यक्ति किसी लेबोरेटरी में खड़ा कह रहा था देखो मैं शहीद हो गया। अरे शहीद हो गया, क्या हुआ? उसने उंगली के ऊपर लगा हुआ खून का निशान दिखाया। ऐसा करे, देखो मेरी उंगली, देखो खून। तो पता चला कि इसने अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाया है। आप हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाकर जो खून निकलता है, मात्र वो ही दिखाकर शहीदी का दर्जा प्राप्त कर लेते हो। इससे ज्यादा बड़ी मूढ़ता हमारे लोगों की और हमारी सरकारों की और हमारे ऊपर
शासन कर रहे इन शासकों के और क्या होगी? ये परिभाषा है शहीदी की, तो फिर गुरु तेग बहादुर, 4 पोते, 4 पुत्र गुरु गोविंद सिंह के, उसको क्या कहोगे? उन्होंने हीमोग्लोबिन चेक करवाई थी। अगर आपने शहीदी ले ली हीमोग्लोबिन चेक करवाकर, तो उन्होंने कट कर दीवारों में चिन्ह कर चमकौर साहब के युद्ध में शहीद होकर उन्होंने हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाया था। तो ऐसा ही होगा अगर आप डेफिनेशंस को बिगाड़ोगे, तो ऐसे ही हमने उल्ट पुल्ट करनी पड़ेगी डेफिनेशंस। शहीदी की डेफिनेशन, हीमोग्लोबिन के टेस्ट कराने व्यक्ति को उसके गले में उपहार डालना होगा पद्मश्री का और भारत रत्न का, और जिन्होंने शीश कटवाए उनको हीमोग्लोबिन टेस्ट करके पर्ची दे दी जाएगी कि 8 ग्राम है, 15 ग्राम है, 16 ग्राम। यही कुछ आपका इतिहास कर रहा है, यही कुछ आपका फेसबुक और व्हाट्सएप कर रहा है। अभी बहुत से लोगों ने कहा, अभी बाबा बागेश्वर कह रहे हैं मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दे दूंगा, तो अब कौन सा राष्ट्र है भाई? ये मुल्क जब आजाद हुआ 2 ही राष्ट्र बने थे, और आपको समझ नहीं आती। पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बना, और बाकी जो मुस्लिमों से अतिरिक्त थे वो हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू राष्ट्र मत कहो, हमारी शुरू से ही ये कवायद रही है, या समझ लो कि हमारी सनातन की ये मूलभूत जो नारा है, मोटो क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। सारी वसुधा एक कुटुंब की भांति हम अपनी धरती को, जो हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए छोड़ी गई थी, उस वसुधा को एक कुटुंब की तरह देखना चाहते थे। बस यही था तात्पर्य। इसको आप कैसे ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे फैला के उसको कैसे भी प्रचारित कर लो, ये आपकी मर्जी है। कौन रोकेगा आपको? वोटें मांगने का और राज करने का एक तरीका है बुद्धुओं के द्वारा। और तो कोई प्रसंग है ही नहीं। अरे दुनिया आज मंगल के ऊपर जाने के कवायद शुरू किए हैं, और आप अभी नफरत के पैगामों से बाहर ही नहीं निकल पाए। आप गौ गोबर के ऊपर अभी रिसर्चेस कर रहे हैं, तो आपको क्या कहा जाए? मैं सनातन विरोधी बिल्कुल नहीं। आपने गलत हिसाब किताब, गलत है आपका। मैं झाड़ पूंछ कर रहा हूं, बड़े सुंदर हीरों के ऊपर से माटी हीरा हटा रहा हूं, इस कीचड़ में दबे हुए लाल को बाहर निकाल रहा हूं और धो रहा हूं शुद्ध जल से, ताकि इसकी चमक आपको दिखाई पड़े। बस यही काम है मेरा। कीचड़ में, गटर में डूबे हुए इस लाल को बाहर निकाल रहा हूं, और उसको गंगा जल से धोऊंगा, साफ सुथरा बनाऊंगा, ताकि आपको उसकी चमक दिख जाए। छिपा बहुत कुछ है हमारी संस्कृति में। हम वो अमीर हैं जिनके मनीषी संसार के सबसे बड़े आविष्कारक थे। हमारे ऋषि मनीषी सबसे बड़े साइंटिस्ट थे दुनिया के। और आपको शायद पता ना हो कि विदेशों से हमारे भारत में
विद्यार्थी पढ़ने आते थे। तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, इस चीज के खंडहर आज गवाह हैं। तो खिलजी ने अगर मार दिया, जला दिया सारा नालंदा, तो क्या करोगे? खिलजी के बच्चों को मारोगे? ये तो कोई न्याय ना हुआ। वो तो गया, अब वो दुष्ट चला गया, अब क्या किया जाए? अब उसने तो जो पाप खिलारना था खिलार दिया। औरंगजेब ने जो पाप खिलारना था खिलार दिया। हमारे गुरु शहीद कर दिए उसने। वो साहसी व्यक्ति अगर धरा पे रहते तो आज क्रांति हो जाती। तो क्या किया जाए? औरंगजेब कहां से लेके आए? वो तो मर गया 88 साल की उम्र में, और सड़ सड़ के मरा। और कैसे भी मरा हो, जब वो मर ही गया तो हम उसको दंड क्या देंगे? क्या अपराधी जब मर जाता है तो आप उसको कैसे दंड दे पाते हैं, बताओ? क्या हमारी जजमेंट की, जो हमारी जजेस हैं, हमारी न्याय प्रणाली मुझे जवाब देगी कि जो व्यक्ति मर ही गया और कुछ पाप करके मर गया, कुछ हत्या, कुछ कत्ल, अपराध करके मर गया और मर गया, तो चारा क्या है मुझे बताओ? ऐसा तो कानून भी कभी नहीं करता, ऐसे तो न्याय भी कभी कोई नहीं करता, ऐसे तो परमात्मा भी न्याय नहीं करता। तुम्हें नहीं पता? अगर तुम पाप करते हो तो लोग गलत कह देते हैं कि उनकी पुश्तों को भोगना पड़ता है। गलत। उनकी पुश्तें अलग से स्वतंत्र सत्ता हैं और वो अलग से स्वतंत्र सत्ता है। जिसने किया उसी को भुगतना पड़ता है। यह बात ध्यान में रखना। ये बात अलग है। औरंगजेब ने पाप किया तो औरंगजेब की आज आगे की पुश्तें आज जामा मस्जिद के सामने चाय की रेडी लगा रही हैं। देखिए आप जाकर उनकी पुश्तों का हाल देखिए। और वो दफन कहाँ है कुछ राजाओं का तो ये भी पता नहीं। कम से कम जो देश की खुशहाली के लिए मरे, उनके दफन होने की जगह तो हमें पता है। उनकी तो कब्रों का कोई पता नहीं। सिकंदर की 8 कब्रों में से आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया कि कौन सी कब्र उनकी है। सनातन का मैं विरोधी नहीं। और जो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा, दे दो भाई, क्या फर्क पड़ता है? 1982-83 के भीतर पंजाब में खालिस्तान की आवाज उठाई संत मेढरा वाले ने। मुझे लोग कहने लगे बाबा अब यहां से जाना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, जाएंगे तो नहीं भाई, और क्या करोगे? मैंने कहा फिर क्या है, पहले हिंदुस्तान में रह रहे थे, अब खालिस्तान में रह लेंगे। हम क्यों जाएंगे यहां से? इसकी माटी से हमें प्रेम है। आप अपने शहरों के नाम, अपनी सड़कों के नाम बदलते जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा बदल जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कैबिनेट बदल जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा की कैबिनेट कभी नहीं बदलेगी। जहां भी रहेंगे तुम्हारे थोथे इन होर्डिंग्स के ऊपर लिखे हुए नाम हमारे किसी काम के नहीं। आप हिंदुस्तान लिख दो, आप पाकिस्तान लिख दो, आप खालिस्तान लिख दो, आप इंग्लिस्तान लिख दो, आप कुछ भी लिख दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहीं रहेंगे। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या होगा? मैं तो कहता हूं बन जाए, अच्छी बात है। इन मूर्ख राजनीतिज्ञों की पोल तो खुल जाएगी।
फिर असली मुद्दे सामने आएंगे। रोजगार, रोटी, और मंदिर कभी किसी को रोटी नहीं दे पाता। सही पूछो तो मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे वहां पर बैठकर अपने अंतर उतरने की सुविधाएं मात्र दी गई थी ऐसे स्थानों पर। हैं तो ये चार दीवारियां ही, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद, गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो। है तो ये दीवारों की, दीवारों से बनी है, आपने ही बनाई है। लेकिन जो अच्छी वृत्ति से लोग वहां पर आते थे, वहां की दीवारें पी जाती थी और वहां बैठकर उन अच्छी तरंगों का हम लाभ उठा सकते थे और अपने भीतर उतरने में वो तरंगे हमारी सहायता करती थी। ये था असली मकसद, अलग से एक पूजा स्थल बनाने का। हमने उसे विकृत कर लिया तो क्या हो सकता है? हम आज मुद्दा बनाकर गर्दनें काटें तो जल्लाद ही हुए ना। ये स्थान थे जहां जो भी कोई आता है बड़ी शुद्ध वृत्ति से आता है, सब वैर भाग त्याग कर, सब लोभ त्याग कर शुद्ध मन से यहां आता है और झुकता है। और आपको पता नहीं, एक साइंटिफिक व्यवस्था है, जब भी झुकता है व्यक्ति तो उसके भीतर कुछ आस्था के हार्मोन्स निकलने शुरू हो जाते हैं। शायद आज तक किसी साइंटिस्ट ने इन हार्मोन्स के बाबत खोज नहीं की होगी। मेरी दृष्टि में, मैंने बहुत पढ़ा हार्मोन्स के बाबत, लेकिन मुझे आस्था के हार्मोन्स पैदा होने की कोई खबर नहीं मिली वैज्ञानिकों के द्वारा। जबकि ऐसा होता है, जब व्यक्ति झुकता है भीतर से। बुद्ध का ब्लड सैंपल लेकर देखो आप, उसके भीतर एक परम आस्था का सीक्रेशन होता मिलेगा। वह आपकी पकड़ में कभी आया नहीं। तो झुकने का मतलब सिर्फ यही था। जब व्यक्ति झुकता है तो उसके भीतर जो हमारी ग्लैंड्स हैं, इनर ग्लैंड्स, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक तरह का भीतर से ऐसा द्रव्य हार्मोन्स रिलीज करती हैं जिससे हमें बड़ा आनंद आता है। झुक के देखो, सच्चे मन से झुक के देखो, बिना किसी भेदभाव के झुक के देखो। ये फॉर्मेलिटीज मत करो। मेरे बहुत से मित्र जिंदगी में ऐसे हुए, कोई चर्च, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद कुछ भी मिली, वहां बस ऐसा सर कर दिया। क्या होता है इस? यह तो एक परंपरा हो गई। नहीं नहीं, वो झुकना नहीं था। झुकना होता है जहां पर तुम्हारा मन खत्म हो जाए। और जैसे ही किसी का मन खत्म होता है, किसी का मन खत्म होता है जैसे ही, और होता है झुकने से। शरीर का झुकना सिर्फ एक सहायक बन सकता है। शरीर झुकता है तो भीतर से तुम्हारा अहंकार भी झुक जाए। बस ये शर्त है मुख्य, तुम्हारा अहंकार भी झुक जाए तो भीतर से एक ऐसा हार्मोन रिलीज होगा जिसे हम आस्था का हार्मोन कहते हैं। अब देखिएगा, गुरुद्वारों में जाइएगा, 24 घंटे वहां पर कीर्तन चलता है। मंदिरों में जाइए, जब वहां पर आरती होती है, कितना सुखद वातावरण होता है। वह तो मात्र बाहर की कुछ बनाई गई व्यवस्थाएं थीं। इन भीतर के हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए कुछ भी करो। आपने देखा, जब नमाज पढ़ते हैं मुस्लिम लोग, तो एक विशेष आसन बनाया गया,
जिसको हम सनातन में वज्रासन कहते हैं। और मुस्लिम लोग उस आसन में बैठकर नमाज पढ़ते हैं, वजू करते हैं। उस आसन में बैठकर वज्रासन, पांव के बल, आप देखना मुसलमानों को आप नमाज पढ़ते देखना, वो वज्रासन के ऊपर होते हैं। शायद मुसलमानों को भी पता ना होगा कि ये आसन क्यों बनाया गया मोहम्मद के द्वारा। इसके पीछे एक बड़ी सुंदर परंपरा थी फिजियोलॉजी की। जब हम वज्रासन पे बैठते हैं तो हमारी कुछ नर्व्स दब जाती हैं, हमारा ब्लड फ्लो कुछ हार्मोन्स पैदा करना बंद कर देती हैं, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। जब हम उस रग को दबाएंगे तो वहां पर ब्लड फ्लो बंद हो जाएगा, जो आपके गुप्त अंगों को जाता है ब्लड फ्लो। वो नर्व्स दबी, और जैसे नर्व्स दबी, ब्लड फ्लो रुका या कम हुआ तो शक्ति मिलनी बंद हो जाएगी, और बड़ा शुभ है। प्रत्येक व्यक्ति को वज्रासन में विकारों से मुक्ति के लिए वज्र आसन में बैठना चाहिए। हम उस आसन में बैठकर अफसोस करते हैं हिंदू लोग, और मुसलमानों ने अद्भुत एक कला छीन ली सनातन से, वज्रासन। उस वज्रासन में बहुत से विकारों का नाश होता है। आप देख रहे, जो नर्व्स जाती हैं, जो वेन्स जाती हैं, जो हमारी गुप्त अंगों को, टेस्टिस को, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये जो हार्मोन्स रिलेट हैं हमारी सेक्स के साथ, वहां पर ब्लड फ्लो को रोक लेते हैं, हार्मोन रिलीज नहीं होते। थोड़ा सा गहरी बात है, शायद सभी को समझना आए, डॉक्टर्स लोग या साइंटिफिक लोग इसको समझ जाएंगे। ये था कारण। थोड़ी देर के लिए, जितने घंटे, जितने आध घंटे, जितने मिनट वो नमाज पढ़ें, इसलिए 5-5 बार नमाज। और देखिए बड़े मजे की बात है, ये एक साइंटिफिक व्यवस्था है। जुमे की नमाज, इसका अर्थ शायद आपको किसी ने, न कभी किसी ने खोजा होगा, क्योंकि हम तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर, ये सभी जो सर्स लोग हैं आजकल, सर, कुछ दिन पहले मैं अंकित अवस्थी, कोई नाम है किसी का, एक छोटा सा क्लिप सुन रहा था। सर्वज्ञानी तो यहां कोई भी नहीं, और आमतौर पे सभी करीब जो सर हैं, इनमें से कभी किसी को सुन लेता हूं, मेरे पास क्लिप्स भेज देते हैं लोग। और सनातन धर्म की वो व्याख्या कर रहे थे बाबा वागीश्वर। मैं उनका फैन हूं, बिल्कुल ठीक, आप उनके फैन हो गए, लेकिन क्या मुझे इस बात का जवाब मिलेगा कि ये भीड़ क्यों? क्या आप इस भीड़ की कष्टों का निवारण कर सकते हो? आज तक धरती पे तो ऐसा कभी कोई आया नहीं जो पूरी की पूरी भीड़ को रोग मुक्त, कष्ट मुक्त कर सके। आपने ये नहीं देखा कि ये एक राजतंत्र व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, ठीक है, आप उसकी नॉलेज के
ऊपर मंत्रमुग्ध हो, लट्टू हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है। आप कुछ न्याय तो दो कि वो है क्या। नहीं, हम झूठ बोलने वाले लोग हैं, और मैं उन लोगों को धन्य कहता हूं, जादूगरों को, मेंटल रीडर्स को, जैसे सुहानी शाह। ये अगर कल को पालथी मार के बैठ जाएं तो हम उनकी भी पूजा करेंगे। हम तो ऐसे मूर्ख लोग हैं, अगर किसी जंड के नीचे कोई नारियल रख देता है और उसके ऊपर थोड़ी सी लाली लगा देता है सिंदूर की, तो वहां आप देखना 2 घंटे के बाद जाकर पैसे बिखरे होते हैं, चीजें बिखरी होती हैं, प्रसाद रखे होते हैं, और सूर वहां मुख मार रहे होते हैं। भला सूरों को क्या पता होता है धर्म क्या है अधर्म क्या है, उसको कुछ पता नहीं होता। कुत्तों को क्या पता होता है। सनातन की व्याख्या करनी बहुत मुश्किल है। जिस सनातन की मैं बात करता हूं, आप कहते हो सनातन के विरुद्ध बोल रहा हूं। अगर झाड़ पूंछ करना और गर्द गुबार हटाना विरुद्ध है, विरुद्ध बोलना, अगर उसकी साफ सफाई करना गलत कार्य है, तो हां, मैं ये कर रहा हूं। मैं वो कूड़ा करकट गंदगी षडांत से भरी तुम्हारी बातें बाहर निकाल रहा हूं, जो तुम्हारे पुराणों में है। क्यों? ताकि ये पुराणों की भीतर की लाल, भीतर के हीरे जवाहरात अपनी पूर्ण चमक के साथ आपको दिख सकें। बस मेरा प्रयास सारा यही है, और बीच बीच में से मैं ये प्रयास कभी कभी कर लेता हूं। मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं। क्या मतलब होगा जरा सोचिए। जब पांव पुजवाने आप मेरे पास है तो मैं बाहर नहीं निकलता। जब आप पांव पूजने के लिए मेरे घर के सामने खड़े होते हो, तो मैं घर से बाहर नहीं निकलता और आपको आने भी नहीं देता कि आप मेरे पांव को पूज लो, या मेरे पांव के दर्शन भी कर लो, या मेरे भी दर्शन कर लो। जो व्यक्ति इतनी सी भी कामना नहीं करता, आपको पता है, लोभ वृत्ति का व्यक्ति, जिसको सम्मान का भी लोभ है, वह भी बड़े बड़े होर्डिंग लगा दे ऊपर, बड़े बड़े होर्डिंग अपनी फोटोज, ये तेल पंपों के ऊपर, ये बाजारों में, जीटी रोड्स के ऊपर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा देगा, देखो मैं हूं। मुझे नारद मुनि की वो घटना याद आ जाती है। हम रामलीला में एक सबसे पहले जब शुरुआत करते थे तो एक ड्रामा खेला करते थे। भगवान विष्णु की शादी होती है, सबको बुलाया जाता है, बीच में नारद भी आ जाते हैं। नारद अपने आप को बहुत सुंदर समझते हैं, और शीशा उन्होंने देखा नहीं होता, और उनका मुंह बंदर जैसा होता है तो कहानी गपोड़ पंथों की। तो सीता अपने पूर्व जन्म की सीता हाथ में वर माला लिए अपने योग्य वर की तलाश करती हुई निकलती है, और नारद हैं कि बार बार अपना चेहरा आगे कर देते हैं बंदर जैसा। और भगवान विष्णु ने नारद को बंदर जैसा मुखड़ा दे दिया था। अब बंदर जैसा मुंह देख के हंसा मत करो आप, ये आपकी टिप्पणी करती है, मैं सहज बोलता हूं, आप झट से दांती बतीसी निकाल लेते हो। अब बंदर आगे करे, वो अच्छा ना लगे। सीता जी के पिछले जन्म की बात है, जो गपोड़ पंथियों ने लिखी है पुराणों के भीतर। और रामलीला का हमारा सबसे पहले से पहला
दृश्य यही हुआ करता था। तो चलती 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 एक एक राजे जो आए हुए थे उनको देखती है, निहारती है, आगे चल देती है और बार बार जगह बदल लेते हैं नारद जी। अब एक बार तिरस्कृत हो गए तो थोड़ा सा आगे फिर आजमा लें, तो फिर कहीं और जाके खड़े हो जाते हैं। लेकिन वो चलती चलती कई बार छोड़ती है उस बंदरमुखी नारद को, तो भगवान विष्णु के गले में हाथ डाल देती है। और कहते हैं कि नारद ने श्राप दे दिया भगवान विष्णु को। और यह भी कोई श्राप था कि तुमने मुझे बंदर का मुख दिया मेरी बेइज्जती कराने के लिए, यही बंदर, जाओ मैं तुझे श्राप देता हूं, यही बंदर अगले जन्म में जब सीता हरण होगा तो आपकी सहायता करेंगे। यह भला वरदान हुआ या अभिशाप हुआ? इन मूर्खों को यह भी नहीं पता कि यह वरदान है या अभिशाप है। ऐसे ऐसे गपोड़ हमारे सनातन में लिखे हुए हैं जो निकालने आवश्यक हैं। आप मेरी सहायता क्यों नहीं करते इन कंकड़ पत्थरों को चुनने में? क्यों चुभ जाते हैं ये कंकड़ पत्थर जो मैं निकाल के फेंकना चाहता हूं बाहर? आप सहायता क्यों नहीं करते? आप उल्टा कमेंट करनी शुरू कर देते हैं। अच्छी बात नहीं। आप मुझे पूजा भी करने आते हो, नारियल होते हैं हाथ में, सामग्री होती है हाथ में, लेकिन मैं बाहर ही नहीं निकलता। 3 सालों में आज तक मैंने 15 लोग अपने से मिलने दिए। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी। तो मैं आपसे ये पूछता हूं, बाबा बागेश्वर अगर लोगों का भला करने के लिए अवतरित हुए हैं तो इतनी भीड़ की आवश्यकता क्या है? कोई व्यक्ति मुझे इस बात का जवाब दे दे। और देखिए, अगर कोई व्यक्ति डॉक्टरों की प्रतिभा से संपन्न है, रोगों को नष्ट करने की ताकत है, ऐसे होती हैं सिद्धियां। मैं खुद बोला हूं अपने सारे प्रवचनों में, मैंने जो 700 सिद्धियां शमशान घाट की साधना के दौरान की थीं, उनमें दूसरे व्यक्ति को रोग मुक्त करने के साधन भी थे। ये सभी सिद्धियां मेरी आजमाई हुई हैं, की हुई, लेकिन इन सिद्धियों के करने से उस सनातन की खबर नहीं मिलती जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं, जिसका आस्वादन हम करना चाहते हैं। सिद्धियां अपनी जगह हैं, जैसे बाहर के द्रव्य अपनी जगह हैं। हम कमा लेते हैं, बिरला टाटा बन जाते हैं, अंबानी अडानी बन जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हो जाते हैं, अमेज़न के मालिक हो जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हो जाते हैं, सिकंदर बन जाते हैं। लेकिन उस सारे को मिलाकर भी उस शाश्वत की, सनातन की एक झलक नहीं मिल पाती। सब कुछ भी आप जोड़ लोगे, सब कुछ भी आप अपने नाम कर लोगे, ये सारी धरती, तो भी उस सनातन की एक झलक तक भी आपको नसीब नहीं होगी। बल्कि सही बात तो ये है, जो पहला प्रश्न पूछा था उसका जवाब बीच में ही दे रहा हूं कि आपने पूछा कि ईश्वर हमसे दूर क्यों हो जाते हैं। जरा एक बात थोड़ा सा समझिए आराम से। एकांत का सन्नाटा तो आप सभी ने सुना होगा, बशर्ते कि आप बहरे ना हो। सुनता ये बहरों को भी है, आपको पता नहीं क्योंकि आप कभी बहरे हुए नहीं। बहरों ने भी मुझे बताया है कि हमें भी सुनता है। उनकी जो भीतर व्यवस्था है, बाहरी व्यवस्था से तो नहीं सुनता,
लेकिन एक भीतर की व्यवस्था है जो कि सूक्ष्म इंद्रिय हैं, उनसे सुनता है। सूक्ष्म श्रवण इंद्रिय से यह सन्नाटे की आवाज सुनती है। तो रात का सन्नाटा या एकांत का सन्नाटा सभी ने सुना होगा मेरे हिसाब से। खेतों खलिहानों में निकल जाइए, शोरगुल से दूर, आपको वो सन्नाटा सुनेगा। कितना मजेदार होता है, कितना आनंद का रस झरता है अगर आप वहां पर बैठ जाओ। तभी तो एकांत में निकले महात्मा बुद्ध और महावीर जैसे लोग। बाहर गड़बड़ थी, शोरगुल थी कपिल वस्तु में। उस शोरगुल से पार शुरुआत तो यहीं करनी होती है। वो निकल गए बिल्कुल सन्नाटे में। ये सन्नाटा सभी ने सुना होगा जब आप शोरगुल से दूर कहीं बैठे होते हो, और जैसे ही आप वहां से निकल जाते हो, दूर चले जाते हो और बाजार में भरे शोरगुल में आप निकल जाते हो, पा पा पी पी, सारा ट्रैफिक, बड़ा जबरदस्त प्रदूषण, वहां निकल जाते, तो क्या सन्नाटा आपको तब भी सुनाई पड़ता है? नहीं सुनाई पड़ता ना। जिनके अनंत नाद शुरू हो गया उनकी मैं बात नहीं करता, उन्हें तो वहां भी सुनाई पड़ेगा किसी किसी को। तो क्या उस सन्नाटे ने आपका साथ छोड़ा? मुझे जवाब दो। जो सन्नाटा आपने एकांत में सुना अपने ही कानों से, कोई झूठ ना था, कोई आरोपण ना था, कोई हिप्नोटिज्म नहीं था, कोई ऑटो हिप्नोटिटाइज नहीं हुए थे आपने स्वयं सम्मोहन नहीं किया था, लेकिन आपको सुन रहा था और सदा से सुन रहा है। और बड़ी प्यारी धुन है। अगर कोई व्यक्ति इस धुन को ही बैठा सुनता रहे एकांत में, तो यह धुन ही आपको अपने अंतस में जाने के लिए कारण बन जाएगी। मात्र कुछ भी ना करो, कुछ भी ना करो। और ध्यान रखना, अगर कुछ करोगे तो वो बाधा ही बन जाएगा। यही सूत्र है मेरा और यही सूत्र है सभी संतों का। बोले चाहे किसी ढंग से, आते हैं इसी बात के निष्कर्ष पे। तो जब आप बाजार के कोलाहल में चले गए, वहां कोई ट्रक, वहां कोई बस, वहां कोई गाड़ी, वहां कार, या कोई टाए टाए पों पों पू पू हो रही है, तो आपको वो सुनाई पड़ता है नहीं? तो फिर आप सन्नाटे को छोड़कर आए या सन्नाटा आपको छोड़कर गया? इस बात का जवाब दो। आप सन्नाटे से बाहर आए। ऐसे ही आपने ईश्वर से दूरी बना ली, आप संसार की कोलाहल में उलझ गए हो गए। और गुरु का यही दायित्व होता है कि आपको वो चेता दे। उसने आपका साथ नहीं छोड़ा, वो तो सदा से पुकार रहा है, जरा फिर से लौटो। देखो, वह सन्नाटा आपको फिर पुकार रहा है, आवाज दे रहा है आपको। आवाज दे रहा है, पुकार रहा है, मेरा बच्चा कहाँ है, आ जाओ हमारी बाहों में। हम आस लगाए बैठे हैं। हम आस लगाए बैठे हैं, तुम वादा करके भूल गए। लौटाओ। बहुत खेल लिए गलियों में, कब तक खेलोगे? कुछ ना पाओगे। जो पाओगे आखिर में ये पाओगे कि व्यर्थ। मेरा एक शिष्य मुझे कहने लगा, मैं उस्ताद जी, मैं मरना चाहता हूं, लेकिन मरने से पहले करोड़पति होना चाहता हूं। सस्ते जमाने की बात थी। मेरे पांव दबा रहा है और मुझसे बात कर रहा है, उस्ताद जी मैं ये चाहता हूं, बहुत गरीब व्यक्ति, रोजी रोटी कमाना मुश्किल,
उसका पिता अपाहिज, एक टांग नहीं थी। उस्ताद जी, मैं ये चाहता हूं कि मैं जब मरूं तो मैं करोड़पति हूं। मैंने कहा तथास्तु, मरोगे करोड़पति होके मरोगे, लेकिन बात ध्यान में रखना, करोड़ साथ लेके नहीं जाओगे, छोड़ के जाना पड़ेगा। है, छोड़ के। हाँ, करोड़पति हो गए तो करोड़ का दुख झेलना पड़ेगा, करोड़ छोड़ना पड़ा है। अरबपति हो जाओगे तो अरब छोड़ना पड़ेगा, खरबपति हो जाओगे, जितने के मालिक हो जाओगे यानी पति, उतना ही छोड़कर जाना पड़ेगा पुत्र। धरती अपने नाम लगवा लोगे तो शुक्र हुआ, पूरी धरती जीती नहीं थी सिकंदर ने। अगर पूरी धरती जीत ली होती तो विषाद बड़ा गहरा होता, छोड़ने में बड़ी दिक्कत होती। जितना कमाओगे उतना ही गंवाना पड़ेगा अंतिम क्षण में, याद रखना। यह मौत ही एक सुंदर चीज बनाई परमात्मा ने, जो जगाने में आपकी मात्र एक ही चीज सहायता कर सकती है, वो है मृत्यु। मृत्यु जितनी सुंदर का फूल, जितना सुंदर फूल परमात्मा ने मृत्यु का खिलाया, उतना सुंदर फूल कोई और आपको इस उद्यान में मिलेगा नहीं। मृत्यु सबसे खूबसूरत फूल है और आप उसी से डरते हो। बड़े मजे की बात है। उसी को तो गलवकड़ी में डाल लेना चाहिए, उसी से तो लिपट जाना चाहिए, उसी से तो प्रेम के आगोश के बंधन में ले लेना चाहिए, और आप उसी से डरते हो। और मरना सभी को पड़ता है, आप ये भूल जाते हो। एक यूनिवर्सल ट्रूथ से आप डरते हो। यूनिवर्सल ट्रूथ को तो गलवकड़ी डाल लेनी चाहिए, उसको तो आगोश से लिपट जाना चाहिए उसके साथ। उसके बाबा कहते हैं, मर जीवड़ा, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, ऐसी मरनी मरो जिस मरनी मर गोरख डीठा, ऐसी मरनी मरो। ये आपके महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, ये मौत जगा जाती है, झंझोड़ जाती है। मुझे बड़े प्रश्न आते हैं, बाबा आप हमारे सपनों को तोड़ देते हो, क्या करें? हम काम धाम छोड़ के बैठ जाते हैं। अच्छा है, बैठ जाओ, थोड़ा विश्राम कर लो। नहीं, मैं सनातन बरौती नहीं हूं। मैं सुंदर घरों के विपरीत नहीं हूं, मैं सुंदर घरों को और सजाना चाहता हूं। सनातन ने हमें जो हीरे मोती दिए, मैं उनके ऊपर जमी धूल, रेत, गर्दो गुबार, मुद्दतों से जो दुष्टों ने लगा दिया, उसकी साफ सफाई करना चाहता हूं, जो अपनी पूरी चमक के साथ अपनी दिव्य प्रभा से आपको आलोकित कर सके और आपको संतुष्टि प्रदान कर सके। मैं इसी कवायद से बोल रहा हूं। और कभी मैंने चर्चा में आने की चेष्टा ही नहीं की। मैंने कभी बंदर की तरह मुकड़ा बाहर निकाला ही नहीं कि डाल दो मेरे वरमाला डाल दो। मैं आपकी सभी दौड़ों से बाहर हो गया, आप दौड़े जाओ भाई, थोड़ा सा और तेजी से दौड़ो, जल्दी थक जाओ, औंधे मुंह गिर पड़ो, जख्मी होके लौटोगे, लौटोगे, इतना मुझे पता है। मैं आश्वस्त हूं, लौटना पड़ेगा एक दिन, क्योंकि उस प्यारे का संगीत इतना मधुर है, उस प्रीतम की बांसुरी इतनी मधुर है,
कि वो आपको खींच ही लेगी जैसे ही आप कोलाहल से मुक्त हो जाओगे। नहीं, परमात्मा आपसे दूर नहीं होता। आप परमात्मा से सदा ही दूर होके उसके एकांत के रस को छोड़कर कोलाहल में गुम हो जाते हो। वो खनकाहटें चाहे डॉलरों की हों, चाहे स्वर्ण आभूषणों की हों, हीरे जवाहरातों की हों, पदवी, पद, मान, सम्मान, कुछ भी हो, ये बात जुदा है। बात जुदा है, लेकिन एक बात सत्य है। तो सत्य ये है कि आपका कोई भी जुड़ा हुआ खजाना, आपका कोई भी जुड़ा हुआ द्रव्य उतना ही छोड़ना पड़ेगा जितना आप जोड़ोगे। तो जोड़िए जितना छोड़ने की हिम्मत रखते हो। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं न साम्यवाद चाहता हूं, न पूंजीवाद चाहता हूं। मैं जरूरतवाद का पक्षपाती हूं, और जरूरत से ज्यादा कोई पेट के भीतर पूड़ियों की गठड़ी बांध कर लपेट नहीं सकता, उसका कोई फायदा भी नहीं। सुंदर व्यंजनों को आप पोटली में बांधकर अपने पेट के साथ बांध लो तो उसका कोई अर्थ है? यही तो आप कर रहे हो सारे दिन। सुंदर व्यंजनों को एक पोटली में गांठ देके अपने पेट के साथ बांध लेते हो। क्या आप ये मूर्खता नहीं कर रहे हो? जरा एकांत में बैठ कर सोचना। मुझे लोग पूछ लेते हैं, बाबा डरते हो बाहर आने से? मैंने कहा हाँ, बिल्कुल। अरे भला तुम जैसे लोगों का दर्शन कौन करना चाहेगा? पागल हुए हो? मैं डरता हूं आपसे, बिल्कुल डरता हूं। मैं आपसे पूछूं, गंदगी में लिपटे हुए सूरों से आप डरते हो? जवाब दो मुझे। जिस सूर ने गंदगी के भीतर, मल के भीतर सब कुछ लपेट लिया हो, अपना सारा शरीर और मुंह, और गंदगी में लिपटा हुआ आपकी तरफ आए तो आप क्या करोगे? भागोगे ना? तो आपको पता नहीं, दिखने में सुंदर लगते हो, नहा धो के आए हो, महारानी संदल सोप से खुशबू बिखेरे, लेकिन मैं आपकी उस आभा को देखता हूं। मैं उसकी आभा मंडल को जो चाहूं और बिखर रही है, मुझे वो नजर आती है। मैं थोड़ा दूर हट जाता हूं और मैं उसी व्यक्ति को प्रवेश देता हूं जिसका ओरा ठीक होता है और जिसको मैं सुधार सकता हूं। अन्यथा अन्यथा व्यर्थ की मेहनत करने का कोई अर्थ भी नहीं। हाँ, इस रूप में मैं आपसे डरता हूं, बिल्कुल डरता हूं। सनातन का न मैं विरोधी हूं, मेरे जितना सनातन का प्रेमी कोई है ही नहीं। मैं तो सनातन की यादों में रात रात भर, याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। हर घड़ी दिल में तेरी उल्फत के धीमे धीमे चिराग जलते हैं। याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। धन्यवाद।